जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 के बारे में, जहां पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी गुवाहाटी बोर्ड का टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एक्सपेक्टेड कटअप क्या होने वाला है आईटीआई रिप्लाई आने के बाद, है ना। दिसो ईयर आपका वो आईटीआई रिप्लाई। ओके, तो इस आईटीआई रिप्लाई में दोस्तों दो चीज़ दिया हुआ है। एक आपका क्या है ना, टोटल कितने आपके एप्लीकेशन आए हैं, और एक दिया आपका अटेंडेंस कितना बना है, ये दिया हुआ है। पर उसमें थोड़ी सी हो सकता है इनकरेक्ट है या तो कुछ और है। चलिए उसको मैं क्लियरफाइड करता हूँ, है ना, आखिरकार वो क्या है। ठीक है, बस आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजिएगा और अपना दोस्तों जो शेयर कर देगा। ओके दोस्तों, देखो ये रहा आपको वो आईटीआई रिप्लाई, है ना। तो अगर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ दिख रहा होगा। एक आपका क्या है, कितने एप्लीकेशन आए हैं, और दूसरा आपका कितना अटेंडेंस बना है। पर उसमें थोड़ी सी मिस्टेक किया है दोस्तों, है ना। या तो किसी एक का होगा, है ना, चाहे ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, है ना, किसी एक का होगा, या तो ये पूरा ही गलती है। ठीक है, क्योंकि इतने कम जो अटेंडेंस नहीं हो सकते हैं। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या क्या पूछा था। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था आपका कि ये सारा, देखिए ये सारे आईटीआई से पूछा गया था कि इसका आंसर जवाब दीजिए हमें। पर आईटीआई ने इसका जवाब क्या दिया है, चलिए आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ। देखिए हाँ, ये बोला। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि जो अटेंडेंस एप्लीकेशन आया है, ये टोटल जो आया है देख सकते हैं लोग, 1,68,000, है ना, 104 टोटल जो है यहाँ पर फॉर्म फिलअप आया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट हुज अपेयर इन द टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, मतलब एग्जाम में कितना बैठे थे ये। पर यहाँ पर देखिए बताया गया था, कितना बताया गया है कि यहाँ पर 9,805 कैंडिडेट बैठे हैं। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इतना ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इतना अगर फॉर्म फिलअप आया है तो क्या इतना ही लड़के एग्ज़ाम देंगे, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कहाँ देखिए आपका 1,00,000 आपका 68,000 है। ठीक है, और कहाँ पर 9,805 है, ये हो नहीं सकता है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हुआ होगा या किसी एक का हुआ होगा। चलिए वो मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ आपको वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देख दो, कुछ दिन पहले एक और रिप्लाई आया था आपका गुवाहाटी जोन का। देखिए है ना, यहाँ पर कहा गया था कि ग्रेड वन और ग्रेड थर्ड मिला के जो है आपका टोटल जो है वैकेंसी आया है यहाँ पर 1,67,472, है ना। तो ये लगभग यहाँ पर तो ठीक है, ये चीज़ ये ठीक है। बट यहाँ पर कैटेगरी वाइज में बताया गया है कि कितना कितना जो यहाँ पर आया है, किस किस कैटेगरी में कितना कितना फॉर्म आया है, ये बताया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जनरल का बताया है, ओबीसी का बताया है, ईडब्ल्यूएस का बताया है, सबका बताया है। ठीक है, पर देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस देखिए कितना है, 9,254 है। कितना है, 9,254 है। तो कहीं ये तो नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा है कि ये नहीं बता दिया। ठीक है, अगर ये बताया है तो ये गलत बताया है। ठीक है ना। तो यही चीज़ मैं थोड़ा सा कल रात से सोच रहा था, क्या यही चीज़ तो नहीं है। चलिए फॉर्म तो आसपास तो आपको दिख रहा है, यहाँ तो ठीक है। बट ये थोड़ा सा मेरे को दिक्कत लग रहा है कि इतना तो कम अटेंडेंस नहीं हो सकता है। तो या तो ये होगा या तो उसका बाय मिस्टेक होगा। ठीक है ना। तो इसी को देखते हुए हम लोग आज हम थोड़ा सा कटअप की बात करेंगे कि इतने जो आप लोग हैं फॉर्म फिलअप आया है। ठीक है, अब अटेंडेंस कितना बना ये तो बोलना मुश्किल है। ठीक है, तो जितने भी सीट्स है उसके बेस पर, है ना, मान लेते हैं इसका 60% भी अगर हम लोग मान के चलते कि अटेंडेंस हुआ है। ठीक है, तो 60% अगर मान के कि चलते इसका अटेंडेंस हुआ है तो लगभग मान के 1,00,000 के आसपास माने लेते हैं। ठीक है, 1,00,000 के आसपास जो है कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया होगा, ये मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है ना। हाँ, चलिए आप इस बेस पे थोड़ी सी हम लोग कटअप भी देख लेते हैं कि आखिरकार कटअप किया जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, है ना, आप सभी को ये पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का 1:1 के रेशियो में आपका कैंडिडेट लेगा और 700 प्लस सीट्स है। तो इसी बेस पे आपका जो है कटअप जो होगा ये बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए आप लोग बात कर लेते हैं कि आखिर कटअप किया जा सकता है। देखिए अगर आप जनरल से फाइट कर रहे हैं तो कह सकते हैं यहाँ पर जो आपका है 76 से लेकर आपका
79 के भी आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसमें भी आपको +1 ± लेके चलिएगा, ठीक है। अगर ओबीसी से फाइट कर रहे हैं तो 74 से लेके 77 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। फिटर पोस्ट के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, +1 लेके चलेगा। इसी प्रकार मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 72 से 75 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है ना। सब में आपको +1 -1 लेके चलिएगा, ठीक है। इस पर एससी से अगर बात कर रहे हैं तो 70 से लेकर 74 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इस पर एसटी की बात करूँ तो 67 से लेकर 70 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है, ठीक है, आपका फीटर पोस्ट के लिए। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल के लिए। तो देखिए इलेक्ट्रिकल क्या कंपटीशन अच्छी चीज़ है ना, क्योंकि इसमें कैंडिडेट होती है ना। हाँ, थोड़ी सी वैकेंसी भी कम है, तो इसको देखते हुए हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार कि जनरल का कट ऑफ क्या जाना चाहिए। तो देखिए 81 से लेके आपको 84 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इस पर ओबीसी की बात करूँ तो 80 से लेकर 83 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसी पर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 78 से लेकर 81 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार मैं बात करूँ एससी की बात करूँ तो 75 से लेकर आपका 78 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसे एसटी की बात करूँ तो 72 से 75 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग डीजल के लिए, ठीक है। तो देखिए डीजल का पोस्ट कम है, आपको सभी को पता है, ठीक है, कैंडिडेट होती है इसमें, है ना। और अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी, देखिए इस पर कटअप में आप थोड़ा सा आपको बता कर रखा हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा ये कम है, ठीक है। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर अगर यूआर से फाइट कर रहे हैं तो 80 से 85 की वजह आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसी प्रकार मैं बात करूँ ओबीसी की बात करूँ 75 से लेकर 80 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 66 से लेकर 71 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार मैं बात करूँ अगर एससी की बात करूँ तो 63 से लेकर आपका 68 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार एसटी की बात करूँ तो 60 से 65 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग वेंडर की, ठीक है। तो वेंडर पोस्ट के लिए देखिए आपका जनरल के लिए 75 से लेकर 80 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। ओबीसी की बात करूँ मैं तो आपका 73 से लेकर आपका 78 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ 70 से 75 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार मैं एससी की बात करूँ तो 68 से लेकर आपका 73 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। एसटी की बात करूँ 65 से 70 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं 10+2 के लिए। तो देख 10+2 हमेशा जानते हैं कि इसमें कंपटीशन बना है, क्योंकि इसमें सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा, जो आईटी के वो भी भर सकते हैं, जो आपका 10+2 वो भी भर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो कंपटीशन है वो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। अगर जनरल से फाइट कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि आपका 89 से लेकर 82 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसी पर ओबीसी की बात करूँ तो 87 से लेकर 90 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसी पर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो आपका 85 से लेकर 88 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इस पर एससी की बात करूँ तो 82 से लेकर आपका 85 के बीच आपको कट देखने को मिल सकती है। इसी पर एसटी की बात करूँ तो 80 से आपका 83 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकती है। सभी में प्लस माइनस का इंक्लूड है, ये ध्यान से रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपना दोस्तों को जो शेयर कर दिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।